सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन सब अभी कुछ दिनों से उस उलझन को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमें इस भौतिक संसार ने हमें उलझा रखा है, हमारी मति को विभ्रम कर दिया है। कुछ तो हमारी भूल के कारण हम मकड़ी के जाल में व्यक्ति फंस जाता है। बहुत सारी भूलें तो व्यक्ति स्वयं करता है और स्वयं मकड़ी के समान दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है और अंत में वह स्वयं उस जाल में फंस करके तड़पता है, निकलने का प्रयास करता है। कभी कभी दूसरों के द्वारा उलझा दिया जाता है, कभी कभी अज्ञानता के कारण से उलझ जाता है। भगवान परम उपकारी हैं, अपना स्वहित छोड़ करके हमारे लिए कुछ रास्ते बता गए। जितने भी भगवान बनते हैं वे अपने कल्याण के लिए बनते हैं। हर व्यक्ति धर्म अपनाता है अपने कल्याण के लिए, लेकिन कुछ उनमें से माँ 24 भगवान ऐसे हुए, 24 आत्माएं ऐसी हुई जिन्होंने मात दुनिया के संबंध में सोचा। प्राय प्रति समय 6 महीने 8 समय में 608 जीव अपना कल्याण करते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत करोड़ों करोड़ों लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों, मांगी तुंगी से 99 करोड़ मोक्ष पधारे। सोनागिर से 5.5 करोड़ मोक्ष पधारे, मुक्तागिरी से 3.5 करोड़, शत्रुंजय से 3-3.5 और शिखर जी की एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों
आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया। ये बीच का काल है ऋषभदेव से महावीर स्वामी के बीच में। लेकिन इन सब ने अपनी सोची, अपना लोटा छाना, कल्याण किया, चले गए। वहां 24 आत्माएं ऐसी थीं जिनके मन में दया आई। इन 24 आत्माओं में मां की ममता थी, पिता का दुलार था, दुनिया से अनुराग था कि मेरा कल्याण तो होना ही है, मैं थोड़ी देर से मोक्ष पहुंचूंगा, लेकिन पीछे आने वालों को भी रास्ता बता के जाऊंगा। रास्ता बता। खाने के पहले खिलाने वाले लोग बहुत कम हैं। कल हमने कहा था ना, शाम को या सुबह, वे लोग जो बचा हुआ समय, बचा हुआ धन, बची हुई जिंदगी किसी को देते हैं तो बची हुई संपत्ति भिखारियों को दी जाती है। बची हुई रोटी किसको देते हो? भिखारी को। कल कहा था या शाम को कहा था? कल कहा था ना, बची हुई रोटी। कोई भी चीज बचा हुआ देना अपमान है। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन गरिमापूर्ण नहीं। धर्म को भी तुम लोग बचा हुआ, महाराज पहले संसार भोग लूं, अच्छा जब बुढ़ापे में जिंदगी बचेगी, उस लायक नहीं रहेगी, फिर आप बताना कि मुझे क्या धर्म करना है। तो आचार्य ने कहा, ऐसी बची हुई जिंदगी वालों के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं। बची हुई जिंदगी दोगे? बची हुई सब दुनिया भर के ठट कर्म कर लो, जो करना था सब कर डालो। 100 चूहे का बिल्ली हज को चली। सब करने के बाद महाराज जी अब बुढ़ापे में बताओ, कुछ धर्म कर्म करना हो, अब क्या खाक बताए। धन के संबंध में बचा हुआ धन दान में देना, भिखारी को दान में देना नहीं महानुभाव, कभी नहीं करना। बचा हुआ धन, बची हुई जिंदगी आपने उपयोग में लो, प्रारंभ का सब कुछ दान में दो। खर्च करने के पहले दान दो, खर्च के बाद बचा हुआ नहीं। बचा हुआ नहीं। आपको मालूम है कि आज मैं 1 लाख खर्च करूंगा, उसमें से कुछ ना कुछ, मैं कुछ भी उसकी मर्यादा नहीं बांध रहा हूं, पहले निकालने का भाव आना चाहिए। 1% सही, ½ % सही, 1 रुपया सही, 1 दाना सही, काल में 1 मिनट सही, क्षेत्र में 1 फुट सही। शब्द द्रव्य में अपना उपादान, किसी भी कार्य करने की शक्ति यदि आप में है, मैं 5 रूप से तुम्हारे लिए बता देता हूं। योग्यता, तुम्हारी कितने अच्छे कार्य करने की योग्यता है, ये निर्णय तुम करो। तुम्हारी मन में तुम कितनी अच्छी बातें सोच सकते हो, तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। आपका दिमाग अच्छा है कि नहीं, कि बिगड़ा हुआ है?
मेरे पास एक अस्पताल का अभी इस चतुर्मास में एक आइडेंटिटी कार्ड मिला, पता मिल गया है। किसी का दिमाग खराब हो तो मेरी अप्रोच है आगरा के पागल खाने में, चतुर्मास करके आया हूँ ना। किसी को लगे कि हमारा दिमाग खराब है तो अप्रोच मैं करा दूंगा, वो भर्ती कर। क्या ऐसा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम्हारा दिमाग अच्छा है? अपने अपने दिमाग की बात बोलो, अपने अपने मन की बात बोलो। किस व्यक्ति को अपने मन पर गर्व है? कौन व्यक्ति अपने मन को सौभाग्यशाली मानता है? लोग मन की बहुत बुराई करते हैं। मन बहुत चंचल है, मन बहुत बेकार है, ये मन ही नहीं लगता, ये मन ही खतरनाक है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें अपने मन पर, दिमाग पर कभी गर्व महसूस हुआ? मेरी सोच पर, मेरे दिमाग पर, मेरे मन पर मुझे बहुत गर्व है। ये मन ने ही मेरी जिंदगी बनाई है। जो कुछ भी आज मैं सुखी हूँ, जो कुछ भी आज हूँ, इस अच्छे सोच की बदौलत है। मैं अपने मन को कभी नहीं कोसता। मेरा हर पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। मुझे मेरे मन पर इतना गर्व है, इतना गर्व है कि इस मन में आज तक खोटी बात नहीं आई। आज तक इस मन में किसी का बुरा नहीं विचारा। आज तक इस मन ने किसी का बुरा नहीं विचारा। आज तक कभी इस मन में खोटे विचार नहीं आए। परिस्थितियां अलग चीज है, परिस्थिति के संबंध में सोचना अलग चीज है। गाली सुनकर के मन में विकल्प आना अलग चीज है, लेकिन मन में गाली देने का भाव नहीं आया। अंतर समझना। मान लो किसी ने मुझे गाली दी तो थोड़ी देर के लिए मन व्याकुल हो सकता है, एक बात। दूसरा, गाली देने का भाव नहीं आना, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? गाली सुनकर के खेद आ गया, आ सकता है। ये गंदे आदमी का सोच नहीं है। किसी को किसी कर्म ने दुख दिया, वो दुखी हो गया। किसी ने गाली दी, वो दुखी हो गया। किसी ने परेशान किया, वो दुखी हो गया। ये गलत आदमी न समझना। देखो, ये गाली सुनकर के गुस्सा कर रहा है, अभी उसको गलत मत कहो। सुनकर कर रहा है ना, गाली सुनकर कर रहा है, समझना, डिफरेंस समझना। देखो, ये गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोले इसको किसी ने गाली दे दी, इसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, इसका कोई व्यक्ति बुरा विचार रहा है, इसलिए रो रहा है। क्या इतने मात्र से हम उसे गलत आदमी कह दें? बोलो, नहीं कह सकते। तुम्हारी तो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए ये बात कहो मेरे में भी पाई जाए। दुख आने पर मैं भी दुखी दिख सकता हूं। भावलिंगी जैसे मुनिराज भी सामने वाला बुरा विचारेगा, क्षण मात्र को थोड़ा विकल्प आ सकता है। ये मुझे गाली दे रहा है, ये मुझे पत्थर मार रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, और उसको गुस्सा आ गया, आ सकता है, कोई बात नहीं, चलेगा। छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। मुनिराज भी आर्त ध्यान हो सकता है। छठे गुण स्थान भावलिंगी मुनिराज को, तीर्थंकर को भी आर्त ध्यान हो सकता है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन, ये तीन ध्यान आर्त ध्यान है। आर रौ ध्यान दोनों बुरे कहे गए।
लेकिन 3 आर्त ध्यान मुनि महाराज को भी हो सकता है। पीड़ा चिंतन, तकलीफ हो जाए तो महाराज को पीड़ा हो सकती है, आंख में आंसू भी आ सकता है, सामायिक बिगड़ सकती है, पीड़ा हो सकती है। इतनी तकलीफ हो गई कि सामायिक भी बिगड़ गई। किस कारण बिगड़ी सामायिक? इन महाराज की सामायिक बिगड़ गई, अभी बुरा मत कहना। किस कारण बिगड़ी? तकलीफ बहुत थी, बुखार 104 डिग्री था, कमर में दर्द था, बहुत सिर में पीड़ा थी, और वो सामायिक नहीं कर पाए। क्या आप ऐसे मुनिराज को भ्रष्ट कहने का दुस्साहस करोगे? समझना, नहीं करना। सामायिक नहीं हुई है पक्का है, प्रतिक्रमण नहीं हुआ है पक्का है, इतने मात्र से साधुता खंडित नहीं हुई। कारण बताओ क्या था? बोले तकलीफ बहुत थी, बैठ ही नहीं पा रहे। इतनी तकलीफ है कि माला फेरने में माला ही नहीं उठा पा रहे, इतनी वेदना है। जैनागम कहता है, भली चर्या पूर्णता निर्दोष नहीं पाली गई तो भी अभी ये अपने मुनिपन में फैल नहीं है, क्योंकि वेदना है। पीड़ा चिंतन, इतनी बड़ी पीड़ा हो सकती है कि चर्या में बाधा पड़ सकती है, लेकिन पीड़ा के कारण, वेदना के कारण चीख निकल सकती है मुनि महाराज के मुख से। तकलीफ हो गई, आंख में आंसू भी आ सकता है, और चीख भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, मेरा सिर फट रहा है, मेरे घोड़े में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, XYZ चिल्ला भी सकते हैं। तड़प रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भूल गए सामायिक, भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, होश ही नहीं है, पिछी लगाए नहीं, भूल गए। इतनी वेदना हुई, पिछी भूल गए। थोड़ा और कठिन करो, सब कुछ भूल रहे हैं, इतनी वेदना है। पिछी उठाना भूल गए, पिछी लगाना ही भूल गए। इतने पर भी आप अभी उनको मुनि पद से रहित मत मानना, अभी भी वे मुनि महाराज हैं। क्या भूल गए हैं? पिछी। क्या भूल गए? सामायिक का समय। सामायिक का समय हो गया, महाराज माला फेरो, नहीं फेर रहे, चिल्ला रहे, सामायिक नहीं कर रहे, कह दिया अपन ने सामायिक करो, चिल्ला रहे, वेदना। रात में मौन है, चिल्ला रहे हैं, वेदना इतनी है। अब देखना, सामायिक भूल गए, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, पिछी भूल रहे, रात में चिल्ला रहे, खूब जोर से चिल्ला रहे। आप मुनि पद से रहित मत मानना महानुभाव, क्योंकि वे सब कुछ किस लिए भूल रहे हैं? कारण जानना, पीड़ा के कारण। इतनी पीड़ा है, अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं, अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं। लो अंतिम बात कहता हूं, कोमा में चले गए, बेहोशी में चले गए, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सब संभावनाएं हैं कि नहीं? इट मे बी पॉसिबल। गिर जाए, सिर पर लग सकती है चोट, अनकॉन्शियस हो जाए, तो भी महानुभाव उनको मुनि पने से रहित मत मानना। अभी भी वो मुनि हैं,
उनका गुणस्थान छठा सातवां है, अभी भी वो भावलिंगी हैं। क्या उन्होंने छोड़ा है कि छूट गया है? छूट गया अपने आप, छोड़ा तो नहीं। मुझे नहीं चाहिए पीछे, मुझे नहीं करना सामायिक, सब मैं छोड़ दूं, ऐसा भाव तो नहीं किया। और कौन सा बेहोशी और कामा में भी मुनि व्रत रह सकता है। बेहोशी मुनि महाराज कामा में चले गए, अभी भी उनका छठा सातवां गुणस्थान चल रहा है, जैसे सोते समय। सोते समय कौन सा होश रहता है? कोई होश नहीं रहता। फिर भी सोते समय साधु सो रहा है, अब उनको ना तो पीछे पता है कहाँ रखी है, निद्रा में, और नींद में सामायिक का भी ध्यान भूल गए, निद्रा में, प्रमाद में, फिर भी वे मुनि महाराज हैं। जैसे निद्रा में व्यक्ति कोई खबर नहीं है, ऐसे बेहोशी में खबर नहीं है, वे भावलिंगी हैं। उनकी समाधि हो जाएगी, उनको वही मिलेगा जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि की गति होगी, वही इनकी गति होगी। उपसर केवली होते थे, सब कुछ करके शेरनी आ गई, पटक दिया, खाने लगी, होश में नहीं है, फिर भी उनका धर्म चल रहा है, फिर भी धर्मात्मा। सम्यक दर्शन बेहोश वाले को होता नहीं है, लेकिन बेहोशी में सम्यक दर्शन रह सकता है। 2 दिन पहले प्रश्न आया था ना कि व्यक्ति का जिंदगी भर का मंदिर आने का नियम था, लेकिन यदि वो कौमा में चला गया तो महाराज फिर क्या होगा? क्या उसका नियम टूट गया? नहीं मानो। बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं, सारी दुनिया सुने आप लोगों की धारणाओं पर। मंदिर का नियम लिया था, बिना जिंदगी में मैं खाऊंगा नहीं, मंदिर का पानी नहीं पीऊंगा, बेहोश हो गया, उसका नियम नहीं टूटा, नियम पल रहा है। देव दर्शन उसने तोड़ा नहीं है, कामा में जाने छूट गया, उसको प्रतिदिन देव दर्शन का पुण्य उसके खाते में जा रहा है, देव दर्शन का पुण्य उसके खाते में जा रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा है। एक्स्ट्रा यानी यदि वो होश में होता तो शायद और भी शुद्धि बढ़ा लेता, होता तो शायद और एक माला फेर लेता। वो एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो देव दर्शन का नियम का बोनस है वो उसके खाते में जिंदगी के अंतिम श्वास तक मिलेगा, चाहे भली वह मंदिर नहीं आ रहा है। इसलिए कौमा में, पैरालिसिस में, किसी भी चीज में व्यक्ति का कोई नियम टूटता नहीं है। कारण बस जानना है, क्या कारण है? पैरालिसिस हो गया, मंदिर नहीं आ पाएगा, कोई नियम नहीं टूटा, कोई नियम नहीं टूटा, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। हमारे एक मैंने प्रैक्टिकल किया पूज्य गुरुदेव के चरणों में, नैनागढ़ में, संभवतः सन 1900 सन ध्यान नहीं है, 82-83 कोई घटना है। एक एलक जी थे, उनको पैरालिसिस हुआ, और ऐसा पैरालिसिस हुआ कि अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चले गए, कुछ पड़े रहते थे। लघु शंका, शौच का भी उनको कोई होश नहीं रहता था। आहार को हम लोग पकड़ के उठाते थे, मैं खुद उस सेवा में था। उनको हाथ में ठंडा पानी दिया, उन्होंने अंजलि में लिया ही नहीं, यूं हाथ किए रहे। गर्म पानी दिया, हाथ चला दिया, बेहोशी में पकड़े हैं।
आहार दिया हाथ में, कटोरे से दिया, उन्होंने मुंह यूं कर लिया, मुंह खोला नहीं। एलक थे हाथ में दिया, एक हाथ में उठता नहीं था, एक हाथ से खाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने 10 बार उनको एलकचर्या के विरुद्ध क्रिया कराने का प्रयास किया। खुरापाती है ना, उन्होंने निकाला। जब लेटे रहे तो कुछ भी हाथ में दो, वो कुछ ना करें, जैसे ही माला हाथ में दो यूं यूं करना शुरू कर देते थे। और कामों में है, माला हाथ में जाते ही माला चालू, और कोई भी चीज चालू दे दो हाथ में, हाथ पर रख दो, कुछ भी एक उंगली भी नहीं हिलेगी उनकी। अर्थ क्या है? बाहर का यंत्र खराब हुआ है, अंदर से चेतना जागृत है। बस वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। बाहर का यंत्र, जैसे अभी तुम्हारा साउंड बिगड़ जाए तो आपको आवाज आना बंद हो जाएगी, लेकिन मेरा बोलना बंद थोड़ी हो गया। बिना माइक के भी मैं बोल रखता हूं कि नहीं, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही। उनके अंदर चेतना जाग रही है। ये प्रैक्टिकल किया हम लोगों ने। भगवती आराधनाकार ने कहा कि व्यक्ति की मौत भी हो घोषित हो जाए, उसके बावजूद ही 30 मिनट तक, एक घड़ी, अधिकतम अंतर मुहूर्त तक उस जीव को यथावत संबोधन करते रहो। मृत घोषित हो चुका है, लेकिन अभी जो मृत घोषित हुआ है वो डॉक्टर की पैथी में हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी आत्मा निकल गई हो, क्योंकि नाड़ी फड़कना बंद हुआ, हार्ड फड़कना बंद हुआ, इसके ही तो पकड़ेंगे वो। लेकिन एक घड़ी प्रमाण तक आत्मा उसमें टिक सकती है, रह सकती है। शरीर निश्चेष्ट हो गया, नाड़ियां फड़कना बंद हो गई। नाड़ी अलग अलग स्थान पर होती है। हाथ की नाड़ी पहले जाती है, फिर यहां नाड़ी होती है, एक नाड़ी यहां होती है और एक पैर में होती है, एड़ी के पास। ये नाड़ियां सब बंद हो चुकी हैं, हार्ट भी बंद हो गया है। फिर भी पूज्यवर शिव कोटि महाराज कहते हैं, एक घड़ी कम से कम उसको अभी संबोधन यथावत रखो। बाहर का यंत्र खराब है, हो सकता है अंदर आत्मा विद्यमान है, जल्दी मत छोड़ो, अभी वो आपकी बात सुन रही है। आत्मा चेतना जागृत। कम से कम 48 मिनट बाद ही उसको जलाने ले जाना चाहिए। 48 मिनट तक आत्मा की स्थिति बनती है और बराबर गुण स्थान बनेगा। इसलिए इतनी पीड़ा होने के बाद भी आप धर्म से रहित मत मानना, क्योंकि आपने नियम तोड़ा नहीं है, नियम टूट रहा है, टूटा नहीं है। टूटने का सवाल ही नहीं, वो तो सामायिक कर रहा है। अब सामायिक हो नहीं रही। सामायिक करने की मना तो नहीं की उसने, नहीं, हो नहीं पा रही। सामायिक तो वो कर रहा है, लेकिन हो ही नहीं पा रही। वो माला तो फेर रहा है, लेकिन माला फिर नहीं पा रही। प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अब वो हाथ ही नहीं उठ रहा है। मन से सोच तो रहा है, लेकिन सोचने की शक्ति ही, सोच रहा है, सोचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सोचने की शक्ति, यंत्र खराब हो गया। तब भी मुनिराज का गुण स्थान बना रह सकता है। परिस्थिति से कारण कोई नियम में स्थिति बनती है तो वह टूटा हुआ नहीं माना जाता है, वो शिथिल माना जाता है। शिथिल में और टूटने में कितना अंतर है? रुक जाने में और धीमे चलने में कितना अंतर है? शिथिल हुआ है, सामायिक शिथिल हुई है, सामायिक के नंबर कम हुए हैं, अभी उसकी सामायिक खत्म नहीं हुई। नंबर तो कम हो गया, शिथिल तो हो गया हो, लेकिन रहित मत मानना। शिथिल हो जाना
जो किसी बीमारी कारण मंदिर नहीं आ पा रहा है, उसका नियम टूटा नहीं है, उसका नियम शिथिल हुआ है, शिथिल हुआ है। अब वो नहीं कर पा रहा क्रिया। ऐसा नहीं हुआ है तो अंत समय में तो सबके शरीर शिथिल पड़ता है। अंत समय तो सबके शरीर शिथिल पड़ते हैं, तो जिंदगी भर की कमाई खत्म। जिंदगी भर मंदिर गया, अंत में तो 2-4 दिन छूट नहीं है। जिंदगी भर सामयिक की, अंत में समाधि के समय सामयिक छूट ही जाती, वह तो उठ ही नहीं पा रहा, बैठ ही नहीं पा रहा, माला ही नहीं फेर पा रहा, सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। देखने की तो वो तो मुनि पर 90% मुनि खत्म हो जाएंगे, 90% मुनि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि होश पूर्वक मरण कम होता है, अनकॉन्शियस में मरण ज्यादा, भले 2 मिनट पहले से ही मरण तो अनकॉन्शियस में ही होता है। बोलते बोलते 3 श्वास लेगा, उतनी देर के लिए तो बोलती बंद हुई, सोचना बंद हुआ नहीं, कोई नियम नहीं टूटा, बराबर पल रहे। ऐसी पीड़ा चिंतन साधु करता, पीड़ा, इतनी पीड़ा में साधु, तो भी तुम साधु को ये मत कहना, देखो कहाँ रहा महाराज, अब साधु है, रात भर से चिल्ला रहा है। क्या साधु को रात में बोलना चाहिए? ये देखो बोल रहा, मर गए, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत वेदना हो रही, ये कह सकता है? तो भी महानुभाव, अभी तुम अपनी श्रद्धा मत घटाना, मत घटाना, अभी भी उसे साधु के समान ही श्रद्धा रखना, आस्था रखना, अभी वो गुण स्थान में है। यदि तुमने इस समय गड़बड़ कर दिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी पीड़ा। चिंतन में भी आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है, कह रहा है मुझे बहुत तकलीफ है, सहन नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ है, सहन नहीं हो रहा है, पीड़ा चिंतन चल रहा है। 6ठे गुण स्थान तक इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होने पर साधु के मन में क्लेश आ सकता है, तो भी गुण स्थान रहेगा। कोई भी वस्तु जो इष्ट थी छिन गई। अनिष्ट संयोग आने पर आर्त ध्यान हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा था, तुमने गाली दी, मुझे गुस्सा आ सकता है, हाँ दे मत देना, अपन को आता है। महाराज यदि आपको गुस्सा आता है तो फिर काय के महाराज हो? वो तो मुझे मालूम है हम काय के महाराज हैं, हमें समझाओ मत। तुम लोग थोड़े ही नाराज होते हैं ना, अरे महाराज जी आप महाराज हो के नाराज हो रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा है, हम लोगों को दबाने का है, क्या कहूँ मैं उसको, साधु को दबाने का। महाराज और नाराज होते, जो नाराज है सो महाराज नहीं, जो महाराज, अरे उल्टा उपदेश चालू। और महाराज कितना गुस्सा करते हैं, महाराज होकर के इतना नाराज करते हैं, इतने गुस्सा होते हैं। ये तुम्हारे लिए हम लोगों को शांत करने की चाबी है। चिंता मत करो, हो सकता है असहनीय अनिष्ट मिलने पर साधु को क्रोध आ सकता है, तो भी अभी उनका मुनिपना खंडित नहीं हुआ, शिथिल हुआ। सभी मुनि इतने सहिष्णु नहीं हैं। गाली सुन मन खेदनान, ये सब पूजा की पंक्तियां हैं। हम लोगों पर तो तुम लोगों की ऐसी दृष्टि रहती है पैनी, ऐसी कि महाराज थोड़ी से गड़बड़ करे, बाबा जी अब आजकल हमने तुम्हारी भी नसें पकड़ ली है, चिंता मत करो। जब तुम हमारी पकड़ोगे तो हमें तो 2-4 नसें तुम्हारी भी, भले एक्यूप्रेशर के लिए सही। देखो आपकी पूजा में आया ना, गाली सुन मन, तो क्या आप इस नियम का पालन करते हो? हैं? गाली दिलवाऊं किसी से? गुस्सा नहीं आना चाहिए, और महाराज जी आ जाएगा मत दिलवाओ, तो ऐसे ही
मत दिलवाओ। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, गाली मत देना, मुझे गुस्सा आ सकता है, मत दिलवाओ। हो सकता है, कोई बात नहीं। जिस बात की तरफ मैं कह जा रहा हूं, अनिष्ट संयोग के द्वारा हो सकता है। ये सब गाली सुनकर गुस्सा आ सकता है, कोई बात नहीं। महावीर स्वामी कहते अभी तक तेरा मुनि व्रत खंडित नहीं हुआ, लेकिन तुझे गाली देने का भाव तो नहीं आ रहा है। यदि गाली देने का भाव आ गया तो अब तेरा गुणस्थान नहीं रहेगा। गाली सुनकर गुस्सा आया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुझे किसी को गाली देने का भाव आया, तेरा किसी ने बुरा किया, तू चिल्ला पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बुरा करने का भाव तो नहीं आया। कोई तुझे मारने आया और भागा, तू भागो, मार रहा है, कोई बात नहीं, भाग जा, लेकिन किसी को मारने का भाव तो नहीं आ रहा है। ये है खतरनाक। इसलिए मैं अपने मन को तो बहुत अच्छा कहता हूं। हमारा मन बहुत अच्छा है, हमें तो गर्व है। आप लोग बताओ, आपके मन पर आपको कितना गर्व है? यदि आपके मन पर आपको गर्व हो कि महाराज मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, या परेशान हो मन से, तुम अपने मन से परेशान हो या तुम्हें अपने मन पर गर्व है? जल्दी बोलो। यदि अपने मन पर, मुझे तो गर्व है। अच्छा चलो तुमसे पूछता हूं, मेरी खोपड़ी पर, मेरे दिमाग पर, मेरा दिमाग जो चलता है, इस पर आप लोगों को गर्व है कि नहीं, कि परेशान हो? बोले तो सही, मेरी खोपड़ी पर। मान भाई तुम लोगों को दिक्कत हो तो मैं सोचना बंद कर दूं? नहीं सोचूंगा, और क्या। नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा दिमाग जो चलता है, मुझे भी गर्व है और मेरे भक्तों को भी गर्व है। अब दुश्मनों की नहीं कह सकता भाई, लेकिन भक्तों को तो गर्व है। करो, बनाओ कायर, इस लायक बनाओ अपना मन। हमें गर्व है कि हमारा मन बहुत अच्छा है, और अपने भी कहें हमें तुम्हारे सोच पर भी गर्व है बेटा। बेटा भी कहे पिताजी आपके सोच पर मुझे गर्व है। तुम परिवार में महिलाएं हो, वे भी तुम पर गर्व करें और तुम भी उन पर। ऐसा मन बनाओ, बस अपनी चीज पर गर्व होना चाहिए। अपनी चीज को धिक्कारना, कोसना सबसे खतरनाक। मैंने ललितपुर के चतुर्मास में 1 हफ्ते प्रवचन दिया था इस पर। सबसे बड़ी बद्दुआ किसकी होती है? स्वयं की। सबसे खतरनाक मानो, दूसरों के दी हुई बद्दुआ बहुत सरल उपाय है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ नहीं, कितने ही बद्दुआ दे दे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी दूसरे की नजर लग जाए, 2-3 मिर्चियां लेकर यूं यूं कर देना, उतर जाती है। वो करते यूं, महिलाएं जाने कर दी जाना, ठाट की, बड़ेरे की, पता नहीं क्या क्या बोलते, वो उतर जाती। लेकिन स्वयं की नजर उतरती नहीं कभी। स्वयं की नजर बहुत खतरनाक होती है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कभी अपने आप की नजर मत लगने देना। अपनी नजर 2 तरफ से लगती है। अपने ही वस्तु को, बद्दुआ कह रहा हूं पहले, अपनी ही वस्तु पर, अपनी ही वस्तु को बद्दुआ देना, कोसना, किस्मत को, दिमाग को, सबको, परिवार को, बेटे को, सबको कोसना, ये सबसे खतरनाक बद्दुआ है। इस बद्दुआ के उतरने का कोई उपाय नहीं है। वह बद्दुआ तो तुम्हें भोगना पड़ेगी। तुमने किस वस्तु को पा करके तुमने ये माना है कहाँ का दुर्भाग्य है,
ये बेटा मिला। कहा सबसे बड़ी खतरनाक बद्दुआ है, पिता के मन में बेटे के प्रति जिंदगी में एक बार भी आया कौन सा पाप किया था जो ऐसा बेटा मेरे घर आया, हो गया वो बेटे का नाश निश्चित है। हमारे पास कोई जाप नहीं, उसका कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई शांति धारा नहीं है, उसका नाश होना निश्चित है, क्योंकि ये बद्दुआ पिता ने दी है। जो पिता कभी बेटे को बद्दुआ देता ही नहीं है, उसके मुख से आज बद्दुआ निकल गई, दुश्मन के मुख से नहीं। दुश्मन तो सदा बद्दुआ उससे नहीं, उसकी तो बद्दुआ का तो कोई चिंता मत करना। कोई दूसरा तुम्हें बद्दुआ दे रहा हो तो मैं अपने भक्तों से कहता हूं चिंता मत करना, उससे इतने ही कह देना मैं किस महाराज का चेला हूं, इतने ही में उसकी हवा खिसक जाएगी। और नमोकार मंत्र पढ़ लेना, कुछ भी नहीं, बद्दुआ लगती नहीं। हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। मैंने कहा ना एक दिन कहीं अभी, अभिषेक का धोती दुपट्टा प्रतिदिन घर में सूखने दो और सारे संसार से कह दो कि तुम्हारे लिए बद्दुआ मंत्र मूठ मूठ कुछ भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा जिस घर में अभिषेक करने का धोती दुपट्टा सूखता है। कितना चौपा है। जो अभिषेक पूजन मंदिर का एक धोती दुपट्टा घर में रहना चाहिए, बस घर में रहना चाहिए। और वो तुम उसको प्रतिदिन पहनते हो। अरे काय के देवता, काय के भूत, काय के पलीत, काय का नींबू, काय का मिर्ची, हाँ कह दो सारी दुनिया से, कोई मूठ फेंके मंत्र फेंके, मजाल है तेरा कुछ बिगड़ जाए, और जो तेरा बिगाड़ेगा उसका सर्वनाश होना निश्चित है। ये भी मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं सब करता रहता हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखी हुई बातें वैसे कम समझ में आती हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल तो करो। कि यूं गप कही गई हैं कि कुछ इसमें प्रैक्टिकल किया, आप भी प्रैक्टिकल कर लेना। लेकिन स्वयं की बद्दुआ, अपनों की बद्दुआ, सेकंड नंबर है अपनों की बद्दुआ। और उसमें भी खतरनाक बद्दुआ अपने से बड़ा पूज्य, वो तो हमें नहीं कोस रहा है, हर छोटे को ये ध्यान रखना है। बड़ा व्यक्ति तो तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रहा है, जो तुम्हारा पूज्य है वो परेशान तो नहीं है, उसके मन में तो भाव नहीं। महानुभाव, इतना सा ध्यान रखना, मैं अपने सभी बेटों से कहना चाहता हूं, बस इतना ध्यान रखना कहीं माँ बाप ये न मन में आ जाए, ओहो मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसी संतान को, बस ये कभी मत। तुम्हें जो करना है वो करना, जो तुम्हें करना हो वो करना, बस माँ बाप के मन में ऐसा कोई कृत्य मत कर देना कि माँ बाप को ये शब्द आ जाए मैंने कैसा पाप किया जो ऐसी संतान पाई। ये नहीं आने देना, ये मत आने देना, बर्बाद हो जाओगे। कोई उपाय नहीं, तुम्हारा बर्बाद होना निश्चित है, कोई तरीका नहीं, निधत्त निकाचित है। पिताओं से मेरा कहना है, बेटे की बद्दुआ मत लेना। सारी बद्दुआओं के मेरे पास उपाय हैं। बेटे के मन में भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसा बाप मिला, जहां देखो वहीं बेइज्जती, जहां देखो वही होंगे, अच्छा ये उसी बाप का बेटा है। पिताओ कम से कम इतनी इज्जत बना के रखना कि तुम्हारे कृत्यों से कहीं बेटे का मस्तक ना झुक जाए, बेटे की बेइज्जती ना हो जाए, लोग ये बोलाना ये उसी बाप का बेटा है। क्या ठीक होगा जब बाप ऐसा था, कहीं बेटे के मन में आ गया भगवान मैंने क्या पाप किया जो ऐसे बाप के यहां पैदा हुआ। आप पिता ना बने तो श्रेष्ठ है, और जो पिता बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनेंगे,
वो आज मेरे एक मोटिवेशन ले लें, मंत्र ले लें कि जिंदगी में मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे बेटे को कोसना पड़े कि मैं कैसे बाप के पैर। इतनी तो बना के रखना, कम से कम इतना तो बना के रखना। ये बद्दुआ अकाट है। तुम लोग सुन लो कान खोल करके। पहले आपको कह दूं, इस तरह मैं कम देखता हूं क्योंकि इनके साथ माथाफोड़ी करना अपने बस की बात नहीं। जब ये लोग इधर बैठ जाते तो हमारा तो मैं घबरा जाता कि आज मामला गड़बड़ है। ना तो देख पाता हूं ना कुछ बोल पाता हूं। आप शादी नहीं करना। महाराज जी देखो, आप इतना कठिन बात मत करो जो हम नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, कर लेना, कर लिए। बस एक गुरु मंत्र ले लेना महानुभाव, एक गुरु मंत्र। जिंदगी में बस एक प्रयास करना, कभी पत्नी के मन में ये भाव नहीं आ जाए मैंने कौन सा पाप किया तो ऐसा पति मेरी जिंदगी में आया। बस इतना सा नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा, बाकी तुम्हारे कल्याण की बात कर दूंगा, मैं सुधार लूंगा। तुम कितने पापी हो करके जिंदगी के अंतिम दिन भी आ जाओगे तो तुम्हें संभाल लूंगा और तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, जिंदगी भर के पाप माफ करवा दूंगा। और क्या करूं? इससे अच्छा वकील कौन मिलेगा? जिंदगी भर के पाप माफ करवा दूंगा। कराए हैं जिंदगी भर के अंजन चोर के पाप, क्षण मात्र में दूर हुए। भक्तांबर में आया, रात भर का फैला हुआ अंधेरा, सूर्य की एक किरण निकलती कैसा भागता है बोलो? रात भर का अंधेरा दिन भर में हटेगा? नहीं, भक्तांबर में है। दूर से एक किरण आती, अरे किरण आ ही नहीं पाती, उसके पहले ही अंधेरा, तो तुम्हारे पाप भी भगा दूंगा। बस मैं एक ही बात पूछूंगा कि तुम अपनों की तो कोई बद्दुआ तुम्हारे पे नहीं है? अपनों की, जिन जिनको तुम अपना कहते हो, जिन जिनको तुम अपना, जितना सगा हो उसकी बद्दुआ तो नहीं है? तुम्हारी स्त्री को इतना ज्यादा खुश कर सको या ना कर सको, लेकिन स्त्री के मन में ये भाव ना आ जाए भगवान मैंने कोई पाप किए। माँ बाप को जाके कहते, हे मम्मी पापा आपने किस पापी के गले बांध दिया मुझे, बस अब बर्बाद। अब 100 भवों तक तुम नपुंसक होगे, हिजड़ा होगे, सम्मोषण होगे। मैंने पूर्व हिदायत दे दी, इतनी हिम्मत हो तो गृहस्थी बसाओ, नहीं तो बद्दुआ मत लेना। दुआ लो या ना लो इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बद्दुआ मत लेना, बद्दुआ मत लेना। उसके मन में ये भाव न आ जाए, सबसे खतरनाक मान लो। स्त्री घर में आवे इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, आने के बाद यदि स्त्री के मन में ये भाव आए कौन सा पाप किया जो ऐसी ससुराल मिली, बर्बाद हो जाए। अब भाई सर्वनाश, कुछ नहीं। आने के पहले मीटिंग कर लो कि जिंदगी में बद्दुआ तो नहीं लूंगा, दुआ देवे या नहीं देवे बद्दुआ। भाई भाई हो, लड़ने झगड़ने की मना नहीं करूंगा, बस भाई भाई की बद्दुआ मत लेना। एक भाई को बद्दुआ दे, कौन सा पाप किया जो ऐसा भाई का मैं भाई बना, बस भाई की बद्दुआ मत लेना। रिश्तेदारों में भी, निकटता बता रहा हूं, थोड़ा दूर, रिश्तेदारों की बद्दुआ मत लेना। कई रिश्तेदार ये नहीं कहते मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसे रिश्तेदार हुआ, उसकी बद्दुआ मत लेना। दोस्त की बद्दुआ मत लेना,
दोस्त की बद्दुआ मत लेना अपने। और फिर अंत में मैं भी आ रहा हूं। गुरु बनाओ या नहीं बनाओ, महानुभाव महानुभाव, गुरु की बद्दुआ मत ले लेना। गुरु के मन में ये साधना करो या नहीं करो, तपस्या करो या नहीं करो, मुनि को एक ही बात ध्यान रखना है, शिष्य को, गुरु के मन में ये बात आ गई, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इसको दीक्षा देकर, भस्म हो गया, खत्म। 100 भवों तक खत्म हो गया, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कितने प्रयास करे, अब उसकी दुर्गति, मुनि व्रत तो छोड़ो, मुनियों के दर्शन क्या, मुनि मार्ग को पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा मनहीन, बुद्धिहीन, निकृष्टता में पड़ेगा। क्योंकि किसकी तो बद्दुआ है? दुश्मनों की बद्दुआ तो अपन को लगती नहीं। सारे संसार के सभी मतावलंबी, सारे दुनिया के दुश्मन एक साथ भी बद्दुआ देवे तो मुनिराज का वो नीला कपड़ा है जिस पर रंग चढ़ता ही नहीं है। मुनि के संबंध में ध्यानत राय जी ने लिखा है, नील बसन पर रंग उछरना क्या। नीले कपड़े पर कोई रंग, कौन सा रंग दिखता है? सफेद दिखता है तो सफेद कोई रंग नहीं होता है, रंग तो कलर्ड होते हैं, कोई रंग नहीं उछलता। बस एक ही बात ध्यान रखना है, शिष्य बनते समय, गुरु बनाते समय, मैं अपनी जिंदगी में कभी गुरु की बद्दुआ नहीं लूंगा। और गुरु की बद्दुआ का अर्थ नाराजगी नहीं, उनको ये आ जाए, नाराजगी नहीं, गुरु नाराज तो होगा, गुस्सा भी हो सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है। थप्पड़ मारने से गुरु की बद्दुआ मत समझना, बाप के थप्पड़ मारने से बद्दुआ मत समझना। थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, लात मार दी, ये सब बद्दुआएं नहीं है, ये तो सब तुम्हारे सुधारने के। लेकिन वो सब करके थक गया, बद्दुआ कब देगा? गलती करने पर बद्दुआ नहीं देता माँ बाप, गुरु सुधारता है, डांट के, फटकार के, समझा के, XYZ। अभी बद्दुआ नहीं है। जब सारे पुरुषार्थ उनके थक जाते हैं और उस बेटे के किए हुए कारनामे पिता की इज्जत में बट्टा लगाने लग जाते हैं। बेटा जब तक गलत करे, बेटे की ही इज्जत धूल में मिले, तब तक बाप बद्दुआ नहीं देता। कब देता है? जब बेटे के कारनामों से बाप की इज्जत भी, गुरु जब तक बद्दुआ नहीं दे, कितनी बड़ी गलती हो जाए, गुरु डांटेगा, फटकारेगा, प्रायश्चित देगा, बद्दुआ नहीं देगा। खूब डांटेगा, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तेरा कल्याण नहीं होगा, तू तरेगा, कुछ भी XYZ। अभी गुरु की बद्दुआ नहीं है। ये सब फटकार प्रायश्चित के अंतर्गत शिष्य को सुधारने के लिए कहा गया। गुरु कब बद्दुआ देगा? सारे उपाय अपनाने के बाद शिष्य गड़बड़ कर रहा है, लांछन गुरु पर लग रहा है। शिष्य ने ऐसा गड़बड़ किया, समाज के लिए कैसा मूर्ख गुरु था। ओहो, शब्द सुनना, गड़बड़ी किसने की है और चर्चा क्या हुई समाज में? कैसा मूर्ख गुरु था, इतना ज्ञान नहीं था, किसको दीक्षा दे दी। अब गुरु कहते हैं, इसने स्वयं तो अपनी जिंदगी में बट्टा लगाया सो लगाया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये शब्द, समाज मेरे पर गर्व करती थी। कैसे गुरु? ये चेले के कारण से आज मेरी इज्जत में भी बट्टा, मैं भी बुद्धिहीन हो गया। उस समय गुरु ने अगर देखना, बद्दुआ देखना, मैंने दीक्षा देकर गलती की, अब हो गई बद्दुआ। गलती तुम कर रहे हो और स्वीकार कौन कर रहा है? शिष्य गलत कर रहा है और गुरु कह रहे हैं
नहीं मेरी गलती है, मैंने दीक्षा देकर मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई, कहाँ मैं नहीं सोच पाया, और मैंने दीक्षा दे की गलती। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसे शिष्य को मैंने दीक्षा दी। अब महान भाव बर्बाद हो जाओगे। गुरु बनाने के पहले एक बात सोच लेना, जिंदगी में गुरु की बद्दुआ मत लेना। तुम भी समाज वाले सोच लो, तुम्हें भी गुरु बनाने का बहुत शौक है, और मुनि भक्तों को तो होता ही है, क्योंकि रटाया गया जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन। बस एक बात ध्यान रखना, कहीं गुरु तुम्हारे भक्त बना करके तुम्हारी समाज में आकर के उनको लग जाए इस समाज में आकर मैंने गलती की, इस समाज का जो भक्त था आज किसी ने कह दिया महाराज मालूम आपका वो नियरेस्ट बस भक्त। देखो आजकल ऐसे महाराज होते हैं जिनके चीले आगे पीछे महाराज के पास जाते और शाम को बोतल पीते हैं, इधर महाराज के पास जाते शाम को जुआ खेलते हैं, इधर महाराज की सेवा करते और क्या क्या करते हैं। ये लांछन तुम्हारे कारण महाराज पे आ गया। जो पाप महाराज ने नहीं किया भक्त ने किया और कोसा गया महाराज को। देखा आजकल महाराजों के भक्त कैसे होते हैं। ये गलती मत करना महानुभाव, बहुत बड़ी गलती मत करना। ये गलती, ये बद्दुआ अकाट होती है। जाति की बद्दुआ मत लेना। यदि तुम देश में जाति में तुम्हें गर्व है तो कह रहा हूं मैं, तुम्हें अपनी जैन जाति पर गर्व है क्या? है कि नहीं, बोलो ना। बस इसकी बद्दुआ मत लेना। इसकी बद्दुआ क्या है? गलती तुमने की। अजैन लोगों में चर्चा क्या हुई? जैन जाति में भी ये दुर्गुण आ गया। तुमने शराब पी थी, चर्चा किसकी हो गई? आजकल जैनी भी। ओह, समझना महानुभाव, तुम्हारे शराब पीने का पाप ज्यादा नहीं है। तुमने यदि शराब पी भी ली हो और किसी को पता नहीं हो, चुपचाप मेरे पास आ जाना, मैं निपटवा दूंगा केस। हाँ, अरे हम तो अपना काम ही है उल्टे सीधे। वो एक वकील था ना, वो उल्टे सीधे केस, वो जेठ मलानी कौन है ऐसे मैं उल्टे सीधे केस ले लूंगा। महाराज मैंने शराब पी ली, किसी को पता तो नहीं है कि महाराज किसी को पता नहीं। चुपचाप जब है, मैं थोड़ा सा तुझे प्राश्चित दे दूंगा और कह दूंगा तू भी किसी से मत बोलना। महाराज जी आप भी मत बोलना, सुलझ जाएगा। कितने बड़ा पाप करके आ जाओ, बस एक पाप मत करना। कहीं तुमने शराब पी है और शहर में चर्चा है आजकल जैनी भी अंडे खाने लगे हैं, जैनी भी शराब पीने लगे हैं, जैनी भी रात में भोजन करने लगे हैं। जैनी भी अन्य जाति में नहीं आएगा कि फलानी जाति वाले भी रात में खाने लगे, क्योंकि वो तो सदा से खाते आए, उनके बाप दादे खाते आए। अब तुम्हारे कारनामों से कितना बड़ा अनर्थ हुआ। कौन बदनाम हुआ? मानुआ। जाओ 100 भवों तक तुम जैन जाति तो क्या, जैन तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बार जैन जाति की बद्दुआ ली थी। बद्दुआ ली थी। अंग्रेज लोगों की धारणा थी
कि जैनी रात में नहीं खाता। ब्रिटिश के अंदर मीटिंग हुई पार्लियामेंट में कि भारत में एक जैन जाति है, वो रात में नहीं खाती है। तो प्रस्ताव पास हुआ जैनियों को जिस दिन अस्त होने के पहले 1 घंटे की छूट दी जाए। क्या गौरव था। जो दुश्मन अंग्रेज कहे मरो तो मरो, वो तो किसी पे दया करने वाले थे नहीं। उन्होंने कहा साहब जैनी मर जाएंगे लेकिन रात में नहीं खाएंगे। तो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किया जैनी को 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए, उसकी पूर्ति 1 घंटे पहले बुलाया जाए या बाद में बुलाया, पर छुट्टी भोजन के लिए दी जाए। देखो जैन भोजन के लिए। इंग्लैंड के अंदर जैन शब्द की पार्लियामेंट में शब्द घूमा कि जैनी का एक लक्षण है वो रात में छुट्टी मिलती थी। एक दिन एक ऑफिसर था, उनका जाओ साहब जैन साहब आपका समय हो गया, भोजन करो फिर बाद में आके अपन काम कर लेंगे, बाद में आ जाना अपन बैठ के कर लेंगे। होगा कानपुर का, और क्या करूँगा नहीं नहीं साहब हम बाद में, अभी अभी कर लीजिए फिर भोजन। बोले हमें तो रात में चलता है। बड़ा ऑफिसर था, उसने कहा रात में चलता है, अब हो तो जैनी? बोले हाँ साहब जैनी है। अब उसका दिमाग सनक गया। उसने कहा जब एक जैनी को रात में चलता है तो सबको क्यों नहीं? ये सब बदमाश हैं जो छुट्टी देते हैं। प्रस्ताव पहुंचा पार्लियामेंट में कि जैनी को चलता है। जैनी ने खुद कहा कि हमें तो चलता है और हम बहुत सारे जैनियों को चलता है। हाँ कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते। सनकी थे, प्रस्ताव पास हो गया, जाओ कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, जब चलता है तो चलाना चाहिए। बोलो उस पापी को कितना पाप लगेगा? आपकी अदालत में भेजता हूं मैं। रात्रि भोजन करने का पाप कितना, और उसके कारण से पूरी जाति बदनाम हुई और आज तक वो छुट्टी बंद हो गई, इसका पाप कितना? अक्षम। यदि तू रात में खाता था आके खा लेता, उनके सामने तो यही बोलता हाँ साहब जा रहा हूं। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो महानुभाव। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रास्ता बता रहा हूं, बहुत रिक्सी रास्ता है। तुम्हें जो कुछ करना है कमरा बंद करके कर लो, रात में खाना खा लो। कम से कम एक काम करना। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम बारात आदि में जाएंगे उस समय की छूट लो। मैंने कहा उसी का ले ले। जब बारात में जाए तो बिल्कुल बन जा, मैं रात में नहीं खाता हूं। इतनी बड़ी प्रभावना होगी कि तू रात में खा करके भी अगले भाव में जैनी बनेगा, क्योंकि तूने जैन जाति का सम्मान रखा है, छोड़ा तो नहीं है रात में। एक पंडित जी थे, बिना नाम लिए बताता हूं, हम लोग छोटे थे तो यही बात पे आया, रात्रि भोजन की बात। तो उनका बेटा एक नियम ले लो, तुम रात में खाना लेकिन किसी को पता नहीं चल पाए। तो मैं भी पंडित जी गुप्त पाप सिखाते हो? तो बोले बेटा तुम्हें छोड़ना तो है ही नहीं, तो कम से कम ये तो ना हो कि जैनी भी रात में एक पुण्य तो कमाओ। आपसे भी मेरा कहना है, जब दुनिया के सामने जैन अजैन की बात आए, बारात की बात आए, भूखो मर जाओ, लेकिन वहां दिखाओ कि मैं रात में नहीं खाता हूं, बाद में घर में कमरा बंद करके खा जाना। तू मरना तो मरना, जहां जाना तो जाना। अरे तेरी दुर्गति होगी तो होगी, कम से कम जैन जाति का झंडा तो ऊंचा। वहां तो वहां जब जैनियों को खाते देखते अजय ना, देखो आजकल जैनी रात के 12 बजे खा रहे हैं। सवाल तुम्हारी बदनामी का नहीं है, सवाल तुम्हारे कारण जैन धर्म और जैन जाति बदनाम हुई है। ये पाप कभी अपने मुख पे अपनी जिंदगी में मत लेना, मैं तुम्हारे पाप माफ करवा दूंगा। ऐसा कृत्य मत करना।
जिसमें दुनिया में चर्चा बन जाए। आजकल जैनी भी यह कार्य करने लगे। जाति का कभी मत लेना। भारत देश यदि तुम्हें प्रिय हो, भारत देश पे गर्व है कि नहीं है, तो बस एक काम करो, जो तुम्हें करना हो, तुम्हारे कारण से भारत देश बदनाम ना हो। कि आजकल भारतीय लोग भी यह करने लगे हैं, तुम्हारे कारण से भारत बदनाम ना हो। जैसे आज हम पाकिस्तान बदनाम है, किस नाम से? डाकू बन जाना, जुआड़ी बन जाना। बन जाने का आदेश नहीं दे रहा हूं, नहीं मानते हो तो। ऐसे पापी मत बनना जिससे राष्ट्र में चर्चा हो जाए कि भारत देश भी आज ये पाप करने लगा है। भारत में भी ऐसा कौन सा कार्य है जिससे भारत बदनाम होगा? तुम नहीं, तुम तो हो ही। तुम्हारे कारण से देश बदनाम हो जाए। यदि ये बद्दुआ तुमने नहीं ली है तो तुमने कुछ भी किया हो, तुम्हारा पुनः भारत में जन्म होने की संभावना पूरी पूरी है। मात्र एक ध्यान रखा, मैं अपने किसी कुकृत के कारण देश को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं अपने कुकृत के कारण जाति को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं अपने कारण किसी रिश्तेदार को बदनाम नहीं होने दूंगा, परिवार को नहीं, माँ बाप को नहीं, गुरु को नहीं। बस इतना सा ध्यान रखो, तुम्हें जो करना है सो करो। ये अभिशाप जो मैंने बता दिए, ये अभिशाप अकाट है, अपनों का अभिशाप, अपनों की बद्दुआ। अपने तुमसे परेशान हो गए, अपने लोग तुम्हारे कारनामे देख करके अपनी किस्मत को खोस रहे हैं। गलती कौन कर रहा है? बेटा। कर्म कौन ठोक रहा है? बाप। कि मैंने कौन से पाप किए। देखो पाप कौन कर रहा है, समझना। पाप कौन कर रहा है? बेटा। और पापी कौन बन रहा है? बाप। बाप कह रहा मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा बेटा मिला। ये है अभिशाप खतरनाक। इसलिए अपनी बात कर्म की, धर्म की चल रही थी, मन की बोलो। तुम्हारे अपने मन पर तुम्हें गर्व है कि नहीं? मन पर बोलो। मन में कभी ऐसा विचार तो नहीं आया जो विचार अपनों की ही बद्दुआ लेवे? मैं गर्व बता रहा हूं, तो मैंने तो अपने मन की बात बता दी। मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया जो हमारे लोग, जो हमें चाहते हैं और हमारे पूज्य पुरुष, कभी हमारे दिमाग पर बद्दुआ देवें। कहाँ का इसका दिमाग चलता है खोटा। नहीं, मुझे तो नहीं लगा अभी तक। आप बोलो, आपके दिमाग में कभी कोई ऐसी बात आई जिससे उस बात को यदि पता चल जाए तो अपने लोग भी बद्दुआ देंगे? अपने लोग भी बद्दुआ, सुधारने की अपेक्षा बद्दुआ देंगे। आई हो तो निकाल देना, और निकालने के बाद अपने मन पर गर्व करना, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। और अच्छा दिमाग यदि तुम्हारा है तो अच्छी बात बचे हुए दिमाग से मत सोचना। सबसे पहले दिमाग में कोई अच्छी बात सोचना, जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसकी बात सोचना, जो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अच्छा है। जैसे हम लोगों का दिमाग हमें अच्छा है, बहुत गर्व है हमें, तो सबसे पहले उठते ही हम लोग आत्मा और परमात्मा का नाम लेते हैं, क्योंकि वे दोनों हमें बहुत प्रिय हैं। जिसे उठते ही सामायिक करते, उठते ही आत्मा का संशोधन करते, उठते ही, क्योंकि दिमाग पर मुझे गर्व है। नहीं, बाद में नहीं, पर आज हम शाम को करेंगे थके हुए दिमाग से। यदि आपको गर्व है तो सबसे पहले अपने दिमाग को, सबसे पहले कोई अच्छी वस्तु का ध्यान करो, अच्छे व्यक्ति को ध्यान में लाओ, अच्छी बात सोचो।
अब तुम्हारे लिए सम्यक दृष्टि को संसार में सबसे अच्छी वस्तु कौन है? भगवान। सबसे अच्छा कौन? गुरु। सबसे अच्छा क्या? शास्त्र। इसलिए तुम सम्यक दृष्टि हो, सबसे अच्छे हो, तो सबसे पहले हम शुरुआत भगवान के नाम से करेंगे। जय जिनेन्द्र। पहला दिमाग को पहला उपयोग करो, क्योंकि आपको गर्व है, आपको गर्व है। और हम इसका अच्छे व्यक्ति से सोच, बाद में नहीं, बचे हुए दिमाग से नहीं। मैं दिन भर में सब बातें सोचता हूं, उसको निपटाना है, उसको निपटाना है, उससे ये करना। फ्रेश माइंड में, फ्रेश जब माइंड हो, अच्छा माइंड हो, उस दिन तुम अपने दिमाग में शुरुआत में कोई पाप की बात मत लाना, बुरे आदमी के संबंध में मत सोचना, शुरुआत किसी दुश्मन के स्मरण से मत करना। मैं मना नहीं कर रहा हूं दुश्मन की, बुरी बातों का मना भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम पूर्णता छोड़ भी, बस पहले शुरुआत में दुश्मन का नाम याद ना आवे तुम्हें, किसी बुरी बात पर अपना दिमाग, फ्रेश माइंड को गलत कार्यों में नहीं। गलत कार्यों में कब ले जाना? जब माइंड पूरा थक चुका हो। थके हुए माइंड से बुरी बातें सोचना, मैं बुरी बातें भी बता देता हूं कब सोचना। फ्रेश माइंड में अपने अच्छे हितैषी पूज्य पुरुषों की बातें सोचना। और थके माइंड से जब बिल्कुल मन थक जाए, अब इसमें कोई हिम्मत ही नहीं है, बहुत बहुत, उस समय दुश्मन का नाम सोचना, उस समय बुरी बातें सोचना, उस समय तुम्हारे मन में बुरे भाव आने दो, चलेगा? कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन थक गया है। फ्रेश माइंड देते हो तुम पाप को, फ्रेश माइंड से सोचते हो पाप की बातें, फ्रेश माइंड से सोचते हो दुश्मन की बातें, यही तुम्हारी गलती है। सम्यक दृष्टि भी सोचता है दुश्मनों को, सम्यक दृष्टि के भी बुरे भाव आते हैं, लेकिन फ्रेश माइंड में नहीं, थके माइंड में। फ्रेश माइंड तो भरत चक्रवर्ती भगवान के भजन में देता है। भारत देश ब्रह्म मुहूर्त बोलता है, सुबह उठकर भगवान को देगा माइंड, अच्छी बात सोचेगा, गुरुओं के संबंध में सोचेगा, नमोकार मंत्र की सोचेगा, और फिर जब इसको करते करते मन थक जाएगा, उससे भी थकेगा, फिर सोचेगा अब थोड़ा उसके संबंध में सोच लूं जिसको आज निपटाना है, फिर सोचना। हाँ, सोचते, सम्यक दृष्टि यही करते। फिर संसार की बातें सोचेंगे, फिर राग द्वेष की बातें सोचेंगे, फिर पाप की बातें आएंगी, कोई बात नहीं, शुरुआत उसका फायदा ये होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज, बस एक नाम उसकी कॉपी बन जाओ। जब अच्छा काम हो गया है तो चौघड़िया है, चौघड़िया का बताया था ना हमने, चौघड़िया होता है एक ज्योतिष में। पहला चौघड़िया जिसका होता है, अंत का चौघड़िया भी उसी का होता है। पहला चौघड़िया लाभ का है तो अंत का भी, ये नियम है। और पहला तुमने अच्छा सोचा है तो जब तुम मरोगे ना, मरते समय अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही आएगा। बीच में जो कहानी है, चलने दे रे लैला मजनू की, क्या फर्क पड़ता है? बीच की कहानी कैसे भी हो, पहला पन्ना सही हो, आखिरी का पन्ना सही हो। इकोनॉमिक्स की कॉपी में पास होने का तरीका बता दिया हमने। आर्ट की कॉपी ऐसी जचती है। मैंने जांचने वालों से पूछा, इतनी बड़ी कॉपी तुम कैसे जांचते हो? बोले मैं जांची थोड़ी जाती है। साइंस की कॉपी एक एक लाइन से जांची जाती है, और आर्ट की कॉपी पहला पन्ना पढ़ता है ठीक लिखा है, और आखिरी पन्ना पढ़ता है पट्टा नंबर दे देता है। अरे बीच में क्या पढ़ा, अरे क्या लेना देना। ऐसे ही तुम गृहस्थों की बातें हैं, हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, तुम लोग आर्ट के विद्यार्थी हो। मेरी तो एक एक बात जांची जाती है, एक एक लाइन जांची जाती, एक एक समय पे जांची जाती। 24 घंटे हमारी जांच होती है, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी हो, प्रैक्टिकल है, गणित का पेपर है हमारा, तो हम 1 मिनट भी नहीं चूक सकते। और तुम हो आर्ट के विद्यार्थी,
इसलिए तुम्हारे लिए आज का मोटिवेशन, जिंदगी का पहला पन्ना सही, आखिरी पन्ना अपने आप सही होगा, बीच के पन्ना तुम्हारे हाथ में। 2 पन्ने मेरे अनुसार, 2 पन्ने जो मैंने पढ़ाए हैं वो मेरे अनुसार लिख दो, बाकी बीच में लैला मजनू की कहानी लिख दो, चलेगा, तुम पास हो जाओगे। 2 पन्ने सही करना, 2 पन्ने सही करना। इसलिए सुबह आपको अलग विधि बताई, इसलिए आपको सुबह धर्म ध्यान कहा, शाम को कहा, बीच में क्या कहा? बीच में तुम्हें जो करना हो करो, गृहस्थी के काम करो। महावीर भगवान की जय। आज का मोटिवेशन कि पहला पन्ना और आखिरी पन्ना गुरुदेव के हाथ में यदि जीवन का कल्याण करना है, और बीच के पन्ने आपके हाथ में है कि आपको कैसे करना है। एक सूचना है, आचार्य गुरुवर का स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, इस मंगल भावना के साथ में परसों एक विधान का आयोजन इसी मंदिर जी में किया गया है। शांतिनाथ विधान का आयोजन 15 तारीख को इसी मंदिर में अभिषेक के बाद किया जाएगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। आज हमारे बीच में और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, जहां पर आप लोग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, इस भवन का आज अनावरण होने जा रहा है, उसका नामकरण होने जा रहा है। यहाँ पर परम पूज्य मुनि पूज्य सुधा सागर जी के सानिध्य में अभी आप सब लोग बाहर चलेंगे, वहाँ पर पटिया लगा दिया गया है, श्री विद्यासागर भवन करके लगाया गया है उसको। अभी आप सब साथ चलेंगे, गुरुवर साथ चलेंगे, अपने हाथ में वहाँ होंगे। अब सम्मान के लिए अनिल जी। आज हमारे बीच में बामौर कला से श्री सुरेश चंद जी जैन आए हुए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बुलाता हूँ श्री प्रदीप जी, श्री महेंद्र जी, श्री मुख्य संयोजक आमोद जी, बंटी जी, और श्री त्रिभुवन चंद जी, और श्री एक बात अभी अभिषेक के समय बहुत अच्छी आई है। ये मंदिर शांतिनाथ भगवान, और इस मूर्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि 13 साल बाद भारत की पीतल की मूर्तियों से मेरी श्रद्धा उठ गई थी। क्योंकि जितनी भी पीतल की मूर्ति जहाँ बैठा ली है, जो मंदिर, बाद में जाकर दर्शन करने से उनमें या तो कालापन आ जाता है, या जो चेंज रहता है ना, तुरंत तो रहता है चमका, बाद में घट जाता है। तो मैं बहुत कम लोगों को पीतल मूर्ति बैठाने का भाव करता हूँ। अभी तक तो मेरा नेचर यही था, लेकिन जैसे ही मैंने आनंदपुरी के आए शांतिनाथ भगवान को देखा, मेरी श्रद्धा बढ़ गई। मेरी धारणा विखंडित हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है। मूर्ति पास्ता पीतल की मूर्ति भी प्रतिष्ठा के समय जितनी बनते समय नहीं तेज होता है, उससे कई गुना तेज 13 साल के बाद भी। इतना तेज नहीं था उस समय। मैंने देखा, मेरे मन में, मैं जिस मूर्ति को देख लेता हूँ, मैं कैमरे से फोटो उतार लेता हूँ, मेरे हृदय में बच जाती। इतना तेज नहीं था जितना तेज आज इस मूर्ति में है। और ये मूर्ति मुझे ऐसी अच्छी लगी, तो आज एक मन में भाव आया सुबह कि जिस मूर्ति का तेज इतना बढ़ रहा हो और मुझे भी प्रभावित करके मेरी वर्षों की गलत धारणा को सही बना दिया हो, ऐसी मूर्ति का मंदिर बना के गया था। अब मैं चाहता हूं ये मंदिर अतिशय तीर्थ में परिवर्तित हो। नाम से मतलब नहीं हमें, नाम तो कुछ भी कोई भी रख लेता। यहां असीम कालीन शांतिनाथ भक्तांबर विधान प्रतिदिन हो। कौन करे? कमेटी नहीं, कमेटी नहीं, कमेटी तो अभी हाल तैयार हो जाएगी। हाँ महाराज खोल दो भंडारा, पैसे की तो कमी है ही नहीं आनंदपुरी में। भक्त ग्रस्त लोग करें साल भर में, क्योंकि यहाँ संख्या कम है, कोटा में ललितपुर में संख्या ज़्यादा है, तो वो साल भर में एक विधान करता है एक परिवार।
खुद आके परिवार अपना एक विधान करेगा, 1.5 घंटे लगता है साल भर में एक विधान। चूंकि यहाँ की संख्या कम है और तीर्थ है नहीं, तो कम से कम एक परिवार यदि साल भर में महीने का एक विधान करता है, साल भर के 12, उधर कितने करते साल भर में एक, आपको कितने करना महीने का एक, महीने का एक विधान यहाँ परिवार सहित आके करना है। सभी परिवार आए कोई नियम नहीं, एक भी आ जाए तो चल जाएगा। सुबह सूतक और बाहर गए हो तो फिर आप नहीं भी आएंगे तो भी आपके नाम का विधान होगा। और ऐसी विधि बनाई है कि ये मंदिर जब तक रहे तब तक उस तारीख में महीने पर तुम्हारा विधान होता रहे, तुम्हारे मरने के बाद भी। एक उसमें चलता है ना बीमा में, जीवन बीमा, जीवन के साथ जीवन के बाद, बस ये योजना मैंने यहाँ लागू की है, जीवन के साथ और जीवन के तुम्हारे मरने के बाद भी जब तक कानपुर का मंदिर रहेगा तब तक तुम्हारे नाम का विधान यहाँ उस तारीख में होता रहेगा। मरने के बाद तुम स्वर्ग चले जाओ, तुम्हारा परिवार कहीं अन्यत्र स्थानांतरित हो जाए, तो भी तुम्हारे नाम का उस तारीख में विधान शांतिनाथ भगवान के चरणों में तुम्हारे नाम से होता रहे। और साल भर में एक बार आपको एक स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा मिलेगी और एक नंद्यावत। वो नंद्यावत जो सम्मेद शिखर जी के नीचे रखा है, जो छठे काल के अंत समय पर जब प्रलय पड़ेगा निकलेगा और उसकी वो पूजा करेंगे देवता, तब अच्छा काल शुरू होगा। ऐसा नंद्यावर्त आपको साल भर में एक यहाँ से मिलेगा। और वो नंद्यावर्त और सिक्का आप अपने जाके घर में तिजोरी में रखिए। मान लो 50 साल आपने कर लिए, सारी जायदाद सौंपते समय बेटे को ये 50 सिक्का और नंद्यावर्त भी सौंपना, बेटा ये शांतिनाथ की वसीयत पकड़। ये किसकी वसीयत है? शांतिनाथ भगवान की वसीयत पकड़ो बस। और जैसे मैंने तुझे 50 सिक्के दिए हैं, तू भी अपनी जिंदगी में इतनी करके पोते को देके जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी दर। इसलिए आज की जो योजना आई है, बस 31 नाम चाहिए है, जो ऑन लाइव भी नहीं, अब तो जीवन के बाद भी, गुरुवार 19 नाम आ गए, जीवन के बाद भी आपका विधान श्रीफल से चढ़ेगा। प्रतिदिन 50 से 52 श्रीफल प्रतिदिन चढ़ेंगे। आप चढ़ाएं तो अच्छा है, नहीं चढ़ाएं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ करेगा, पर विधान, ये विधान यहाँ हो जाए, फिर देखो इस मंदिर का और मूर्ति का तेज देखना कि कितना टपकता है। और मूर्ति में जितना अतिशय आएगा उसका लाभ तो आपको ही मिलना है। ये तो खेत है, बीज तुम्हारा है तो फसल भी तुम्हारी है। तो आज 31 नाम, कल डिसीजन करेंगे, 31 नाम आ जाएंगे तो हाँ कहेंगे, नहीं तो हम अपना प्रस्ताव वापस तो लेते नहीं, कहीं दूसरी जगह सेट करेंगे। महाराज 19 नाम आ गए हैं, आउट ऑफ कानपुर करेंगे। हमारा माल कभी रिजेक्ट होता ही नहीं है, ट्रांसफर जरूर हो जाता है, यहाँ ना करके कहीं और कर दूंगा। वो महाराज रकम और बता दें। कोटा में, ललितपुर में, अभी सब जगह चल रहे हैं। क्या मजा आता है, अभिषेक के बाद 1.5 घंटे लगना है बस। संगीत के साथ करोगे तो 1.5 घंटे, बिना संगीत के करोगे तो 1 घंटे में आराम से विधान हो जाता है। कल्पना करो, साल भर में 12 विधान श्रीफल के साथ भक्तांबर के शांतिनाथ के होंगे। मारना भी शांतिनाथ का होगा, आदिनाथ का नहीं। वो मारना टेबल का नहीं होगा। भगवान का चिन्ह क्या है? हिरण। 4 हिरण उस मारने को अपने सिर पर लेके खड़े होंगे, उस मारने पर शांतिनाथ भगवान का विधान होगा। और उसकी राशि आज जैसे मंदिर में आपको फिक्स करना है राशि, निर्माल से नहीं करना। नहीं। आपकी राशि यानी एक विधान में आप खुद लगा दें, उतनी राशि आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए मंदिर जी में, और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से आपकी 7 पीढ़ियों तक आपका विधान होता रहेगा। राशि आप एक पीढ़ी में आप जमा करेंगे
और विधान कब तक होना है, फिर कभी दोबारा नहीं देना। और ये भी निश्चित है, सुनो, अब ये अध्यक्ष महोदय जी सुनिए, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमने आज राशि जमा कर दी और कल के दिन कमेटी ने विधान बंद कर दिए तो नहीं, देखो दिमाग है, यानी आप लोगों की रेपुटेशन क्या है ये बता रहा हूं। प्रदीप जी, तुम्हारी कमेटियों की रेपुटेशन क्या है ये बता रहा हूं कि हमने कहा भाई तुम बंद कर दोगे, तुम तो अब बंद कर ही नहीं सकोगे। जिसने राशि जमा करा दी उसका विधान तो बंद होगा ही नहीं, वो करना भी चाहे तो भी नहीं होगा, वो तो बंद चालू है तो चालू है, तो तुम्हारा तो बंद कर ही नहीं सकोगे कभी। बेटा का है मैं नहीं आऊंगा, मेरा विधान बंद कर दूं, मैं मता विधान तो होगा, तेरे नाम का नहीं होगा, तेरे बाप का नाम का होगा, विधान तो होगा। अब रही बात कमेटी की, कमेटी ने बंद कर दिया तो ये बात तो दिमाग में कीड़ा आ गया मेरे भी, ये कर सकता है क्या भरोसा है। मान लो ये कमेटी है, दूसरी कमेटी आ जाएगी नहीं करो, वो बंद कर देगी, तो उसमें प्रस्ताव डाला जाएगा कमेटी यदि विधान बंद करती है तो उसी समय सबके जो राशि 4 लाख रखी जा रही वो वापस की जाएगी, क्योंकि ब्याज से तो चल ही रहा है तुम्हारा, वो राशि तो ज्यों की तो रखी है ना, रखी है वो तो एफडी, वो तो उसकी 4 लाख रुपया यदि विधान कमेटी बंद करती है तो 4 लाख रुपया ब्याज नहीं लेना, ब्याज का तो तुम चढ़ा चुके ना, 4 लाख रुपया कमेटी उसके वापस करेगी। कब करेगी? जब विधान बंद करेगी, तुम्हारे मांगने पर नहीं, तुम्हारे द्वारा तो कभी बंद होगा ही, इनके द्वारा बंद किया जाता है तो इनके 4 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसके पैसा तो ले ले, अगली साल से नहीं दे, पैसा तो आ ही गया। नहीं, ये प्रस्ताव मंजूर है, मंजूर है। 4 उसमें प्रस्ताव एफडी में लिखा रहेगा कि विधान बंद होने पर ये 4 लाख रुपया उसके परिवार को वापस किए जाएंगे। ठीक है, पेपर बना के पार्टियां लगा के, जिससे आगे वाली कमेटी भी कोई फाड़ नहीं पाए, क्योंकि अब तो असीमकालीन हो गया ना, तो असीमकालीन के नियम बनाने में कोई बाधा नहीं हो, पार्टियां लगा देंगे भाई इस कंडीशन के ये नियम है। वो आगे की बात देखो, अपन कुछ नहीं कह सकते, भविष्य तो भविष्य होता है, लेकिन अपन ऐसे कानून बना जाए कि भविष्य में इस अच्छे कार्य को कोई मिटाना चाहे तो भी मिटा न सके। 4 लाख रुपया वापस कर दो, उसके बंद करना है तो खत्म बात है। ठीक, अच्छा बांध दिया महाराज जी, अच्छा बांध दिया कमेटी को, बहुत बढ़िया महाराज जी। 4 लाख रुपए की राशि साल में, एक साल भर में देनी है 4 लाख रुपए राशि, जिंदगी भर में एक बार नहीं, एक साथ दे दो। वो तो गरीब व्यक्ति को कहा है कि गरीब व्यक्ति यदि है कि एक साथ 4 नहीं दे पा रहा है तो 4 किस्तों में साल भर में दे दे, ऐसा। बाकी सब यहाँ गरीब कोई है ही नहीं, सब अमीर। ये उपकार हुआ है बहुत बड़ा, और ये कल से हो जाएगा, परसों से विधान प्रारंभ होगा। कितनी राशि रखी? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख रुपए में 12 विधान की ब्याज से राशि आ जाएगी साल भर का। 4 लाख का महीने का कितना ब्याज आएगा भाई? बैंक का ब्याज बताओ। 28,000। ये बंद कर देना, ये बंद कर देना। हाँ, कितना आएगा भाई बोलो? 2425 आ जाएगा। बस इतने में आपका विधान, क्योंकि 50 श्रीफल आएंगे और अंत में आपको चांदी का सिक्का और वो भी मिलेगा, सब जोड़ करके इसमें हो जाएंगे। कम करते 4 में हो जाएगा ना? आप लोग बोलो ना। हो जाएगा हमारे, हो गया। मंदिर का चंद्र नहीं चढ़ पाए इसलिए रख रहा हूं, मंदिर का पैसा नहीं लगे, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा बीज, तुम्हारा खेत, तुम्हारी फसल। तो 31 नाम कम से कम चाहिए, अधिक हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, एक दिन में 2 हो जाएंगे। ऐसा हो गए हमारा। 19 आ गए, 21 हो गए यार, हो जाएंगे। 21 नाम हो गए हमारे। 21? वाह, 21 नाम हो गए, 10 और हो गए। चलिए, छिंदवाड़ा से हमारे बीच श्री रत्नेश जी, अनिल जी, श्री संजय मीनू सिंघई जी पधारे हुए हैं। उनके सम्मान के लिए मैं श्री संजीव जैन नेताजी
और श्री प्रदीप जैन तिजारा, श्री त्रिभुवन चंद जैन, श्री महेंद्र कटारिया जी, संयोजक डॉक्टर अनूप जैन जी और श्री मुख्य संयोजक आमोद जी आ जाएं और उनका सम्मान करें। चलिए जिनवाणी जब 21 हो गए हैं तो 21 हो गए तो 31 तो हो ही जाएंगे। 21 हो गए तो 31। हमारे पास हाँ, अब वो चांदी का कल जो मारना बनेगा, सुने सुनिए, शोर नहीं, सुनिए। कल जो चांदी का मारना बनेगा, कल उसकी भी कौन बनाएगा, उसकी बोली लगा देंगे, कल या परसों। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक अनावरण की अनाउंस हो गया ना, इसके बाद होगा दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, सो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन, नौ बार नमोकार मंत्र। इसके बाद ही तो होगा ना। और कमेटी इस ध्रुव फंड को कभी खर्च नहीं करेगी। हाँ, ये ध्यान रखना। 4 लोग हैं। सभी